अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलसल 2 रोज़ से रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर शफ़क़ुन मानने वाले जो शैतान, जो दज्जाल पैदा हुए, उनके ताल्लुक़ से आप हज़रात सुन रहे हैं। कल भी आपने सुना कि किस तरीके से मुसल्लम कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और साहबी रसूल हज़रत वहशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे वासिल जहन्नम किया। उसके बाद आपने सुना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसके बाप का अता पता नहीं था, उसने भी नबूवत का दावा किया और उसका अंजाम क्या हुआ वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। आज जिक्र करते हैं मिर्ज़ा अली मोहम्मद बाब। ये भी एक खन्नास पैदा हुआ है कि जिसने नबूवत का दावा किया था। इसका असल नाम अली मोहम्मद था और उसके वालिद का नाम मोहम्मद रज़ा, जो शिराज का एक बिजनेसमैन था। इसका वालिद मिर्ज़ा अली मोहम्मद ने बाबी फिरके को आगे फरोग दिया, यानी बाबी फिरके की बुनियाद रखी। माअज़ल्लाह ये बाबी इतना बदबख्त था कि माअज़ल्लाह वो ये कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे बैअत की है और अब तक के ये दोनों हस्तियां, वो कहता है कि अब तक की ये दोनों हस्तियां जुदा जुदा थी, मैं दोनों का जामे बनकर के पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम भी अली मोहम्मद है। अस्तगफिरुल्लाह। वो ये कहता था कि माअज़ल्लाह, जिस तरह कोई घर के अंदर बगैर बाब, बगैर डोर के दरवाजे के दाखिल नहीं हो सकता, जिस तरीके से घर के अंदर दाखिल होने के लिए डोर का इस्तेमाल किया जाता है, दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता है, घर में बगैर दरवाजे के कोई दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरह मुझसे इजाजत लिए बिना भी खुदा तक कोई नहीं पहुंच सकता। इसके चेलों ने ये बात सुनकर इसका लक़ब ही बाब रख दिया था। बाब का माना होता है डोर। ये बाबी उसी से मशहूर हुआ। 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में पहली इस बदबख्त ने पहले हजरत इमाम महदी होने का दावा किया, उसके बाद इसने नबूवत का दावा भी कर दिया। 5 साल तक ईरान में इसका फितना छाया रहा। आखिरकार 1265 ईस्वी में इसको भी कत्ल करके जहन्नम वासिल कर दिया गया। ऐसे नबूवत के झूठे दावेदार पैदा होते रहे और कयामत की निशानी है कि ऐसे 30 दज्जाल पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबूवत का दावा तो दज्जालों ने किया, मगर याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खातिम बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी नहीं आने वाला है। तो जैसा कल मैंने आपको बताया था कि नबी की कुछ खुसूसियात मैं आपको बताऊंगा, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, नबी की खुसूसियात में से बेशुमार खुसूसियात होती है नबी की। उन खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि जो सच्चा नबी होता है वो अपने हाथों से वही नहीं लिखता।
जो सच्चा नबी होता है वो अपने हाथों से अपनी सवाहने भी नहीं लिखता। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शायदा योग आप रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा उठाकर देख लीजिए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खातमन नबीयीन बनाकर भेजा था, अपना हबीब अपना रसूल बनाकर भेजा था, अपना नबी बनाकर भेजा था। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत उठाकर देख लो, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब जब वही नाजिल हुई है, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कभी वही नहीं लिखी, बल्कि वही लिखने के लिए बेशुमार सहाबा वहां पर मौजूद रहते। उन्हीं में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल होते। तो वो जो है सहाबा को रसूल आजम कहते और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही लिखा करते थे। हाँ, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बादशाहों को जो है खुतूत लिखे, इस्लाम की दावत देने के लिए बादशाहों को खुतूत लिखे ताकि लिखना भी सुन्नत बन जाए, लिखना भी सुन्नत बन जाए। मगर वही और अपनी सवाहने रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कभी नहीं लिखी, वही अपने हाथों से बल्कि यहाँ तक के हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब वही लेकर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते और रसूल आजम खुदा का इरशाद सुनाते, तो यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को स्ट्रिक्टली ऑर्डर था खुदा की तरफ से कि ऐ मुस्तफा, जिब्रील जब कुरान लेकर उतरे तब तुम्हें जिब्रील के साथ पढ़ना भी नहीं है, जिब्रील के साथ तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, बल्कि खामोश रहकर सुन लेना है, सिर्फ खामोश रहकर सुन लेना है। इसलिए कि आखिरी जमाने में जब खन्नास सिफत लोग पैदा होंगे तो वो ये न कहे कि जिब्रील ने मुस्तफा को पढ़ना सिखाया था, वो ये न कह दे कि जिब्रील ने मुस्तफ़ा को पढ़ना सिखाया था। ऐ मुस्तफ़ा, तुम पर किसी का एहसान नहीं तो मुस्तफ़ा पर किसका एहसान है? अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने मुस्तफ़ा को कुरान सिखाया है। तो सिखाने वाली जात खुदा की है और जिसको सिखाया गया वो जात कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा प्यारे की जात है। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो इन मिर्जाइयों से पूछो, ये मिर्जाइयों से पूछो कि खजाइनुल इरफान जिसे ये लोग कहते हैं, किताब है जिसकी रूहानी खजाइन, इन मिर्जाइयों से पूछो कि ये रूहानी खजाइन किसने लिखी, जिसे हमारे उलमा शैतानी खजाइन कहते हैं, ये किसने लिखी? ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद ने लिखी है, इसने खुद ने अपनी सवाहने लिखी है, अपनी हिस्ट्री इसने खुद ने लिखी है। अरे इसके झूठे नबी होने के लिए यही बात सबसे ज्यादा काफी है कि इसने अपने हाथों से अपनी सवाहने लिखी। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और नबी की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी होती है कि जो सच्चा नबी होता है वो जो कहता है वो होकर रहता है, वो जो कहता है वो होकर रहता है। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा उठाकर देख ले आप, जब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब था, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें कान में कुछ कहा। सैयदा फातिमा ज़हरा रोने लगी। फिर से मेरे मुस्तफ़ा ने उन्हें अपने करीब बुलाया, फिर इससे कान में कुछ कहा तो सैयदा फातिमा मुस्कुराने लगी। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल आज़म के साथ वहीं पर तशरीफ फरमा थी। जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल हो गया तो ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज करती है, ए फातिमा मुझे बताओ कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कान में तुम्हें क्या कहा था कि सबसे पहले कहा तो तुम रोने लगी, उसके बाद कुछ कहा तो तुम मुस्कुराने लगी, क्या वजह है, क्या बात है? सैयदा फातिमा ने कहा कि अम्मी हुजूर ये तो हमारी बात थी। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि सुनो फातिमा, मेरा भी तुम पर कोई हक बनता है, तो इस लिहाज से तुम मुझे वो बताओ कि हुजूर ने तुमसे क्या कहा था। सैयदा फातिमा
ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है कि माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा सुने, सबसे पहले रसूल आज़म ने जब मुझे अपने करीब बुलाया तो कान में मुझे रसूल अल्लाह ने ये कहा कि फातिमा अनकरीब में दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, फातिमा अनकरीब में दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब ये बात मैंने सुनी, मेरे वालिद बुजुर्गवार की जब ये बात सुनी तो हुजूर की जुदाई में मैं रोने लगी। और जब मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे वालिद ने मुझे फिर से अपने करीब बुलाया और कान में कुछ कहा तो मैं मुस्कुराने लगी। इसकी वजह ये है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि फातिमा मेरी अहले बैत में से सबसे पहली तुम हो जो मुझसे आकर मिलने वाली हो, सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलने वाली हो। आप सीरत सैयदा फातिमा उठाकर देख लीजिए, नबी की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि नबी जो कहता है वो होकर रहता है। सीरत फातिमा उठाकर देख लो कि अहले बैत अतहार में से सबसे पहले सैयदा फातिमा ही है जो हुजूर के विसाल के 6 महीने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शायदा इतना ही नहीं बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि ए सुराका मैं तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन देख रहा हूँ, सुराका मैं तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन देख रहा हूँ, तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन होंगे। अल्लाह अकबर। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हुआ, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पर्दा कर गए। उसके बाद दौरे अबू बकर भी आया और सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल कुछ महीने खिलाफत को अंजाम दिया और उसके बाद सब सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर खत्म हुआ। उसी सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में किसी ने सुराका को कहा था कि सुराका इतने बूढ़े हो गए हो, दुनिया से जाते क्यों नहीं? तो हजरत सुराका का ईमान जो है पुख्ता था, उन्हें रसूल अल्लाह के फरमान पर यकीन था। हजरत सुराका कहते हैं मुस्तफ़ा प्यारे का वो हुक्म जब तक कि पूरा न होगा कि सुराका तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन देख रहा हूं, जब तक कि कसरा के कंगन न पहनूंगा सुराका मरने वाला नहीं है, सुराका मरने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदायो दौरे अबू बकर भी मुकम्मल हुआ। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खिलाफत का जमाना जब पूरा हुआ, सरकार सैयदना उमर फारूक आजम जो है मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए और उसी सरकार उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में उमर फारूक आजम ने कसरा को जो है आपने फतह किया और उसका जो बादशाह था उसके सारे के सारे खजाने जब बैतुल माल में जमा करने के लिए उमर फारूक आजम के पास लाए गए, उस वक्त हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने ज़ईफ हो चुके थे, इतने ज़ईफ हो चुके थे, इतने कमजोर हो चुके थे कि आप बिस्तरे अलालत पर थे, आप उठ भी नहीं पाते थे। और जब भी किसी से बात करनी होती, कोई आपसे बात करता तो आप इस तरीके से इशारा करते, इस तरीके से कहते, इस तरीके से कहते थे, आप बात भी नहीं कर सकते थे। मगर अल्लाह अकबर, जब सुराका, जब हजरत उमर फारूक आजम के पास बैतुल माल में रखने के लिए जो कसरा के बादशाह के जो है खजाने लाए गए, उसमें जब हजरत उमर फारूक आजम ने जो है कसरा के कंगन देखे, फौरन तड़प उठे और कहते हैं रसूल अल्लाह ने सच फरमाया, रसूल अल्लाह ने सच फरमाया, सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह, सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह कहकर खड़े हो गए और सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा, ए अबू बकर देखो मुस्तफ़ा प्यारे की पेशन गोई सच हुई, सुराका के लिए कसरा के कंगन आ चुके हैं। अल्लाह अकबर, कौन जाएगा सुराका को बुलाने के लिए? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं सबसे पहले जाऊंगा। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर दौड़े, उस वक्त आप दौड़े हजरत सुराका को बुलाने के लिए। हजरत सुराका उस वक्त नहीफ थे, कमजोर हो चुके थे, चलने की भी सकत न थी। फौरन बिस्तर पर आए, बैठे और कान में कहने लगे सुराका कसरा के कंगन आ चुके हैं, सुराका तुम्हारे लिए कसरा के कंगन। नहीफ थे, बुजुर्ग हो चुके थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे। मगर जैसे ही मुस्तफा प्यारे की पेशन गोई पूरी होते हुए सुनी, फौरन तड़प कर खड़े हो गए और कहने लगे सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह, सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह, या आका आपने सच फरमाया था, आका आपने सच फरमाया था। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर लेकर हाजिर हुए और उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसरा के कंगन हजरत सुराका को पहनाए। उमर फारूक आजम भी धाड़े मार मार कर रोने लगे, हजरत सुराका भी रोने लगे और सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी रोने लगे।
तो नबी की खुसूसियात में से खुसूसियत ये है कि नबी जो कहता है वो होकर रहता है। और ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, अल्लाह अकबर, आप इसकी बातें उठाकर, उसकी किताब ही में सब कुछ लिखा हुआ है, इसकी किताब उठाकर देख लो कि इसने जब जब जो जो कहा हमेशा जलील हुआ है, ये हमेशा जलील हुआ है। और नबी की खुसूसियात में से आखिरी बात, नबी की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि नबी का जहां विसाल होता है वहीं मदफन बनता है, वहीं पर उसका मदफन बनता है। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा में रसूल आजम का विसाल हुआ। अब सहाबा इकराम जो है मशवरा कर रहे हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार पुरअनवार कहां बनाया जाए। कोई कहता है जन्नतुल बकी में बनाया जाए, कोई कहता है मक्कतुल मुकर्रमा ले जाया जाए, वहां पर खाने काबा के करीब बनाया जाए। अलग अलग सबके मशवरे थे और हर कोई अपने मशवरे पेश कर रहा था। अल्लाह अकबर, सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर जब सब मशवरे दे रहे थे उस वक्त सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर कहते मैं कुछ कहूं, मैं कुछ कहूं। जैसे ही रसूल अल्लाह के यार गार यार मजार सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा मैं कुछ कहूं, सब खामोश हो गए, इसलिए कि सब जानते थे कि अब यार गार मुस्तफा बोल पड़ा है, अब यारे गारे मुस्तफा बोल पड़ा है। किसी के बोलने की हिम्मत न हुई। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि सुनो, मैंने अपने नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कहते अपने कानों से सुना है कि हुजूर ने फरमाया है कि नबी का जहां विसाल होता है वहीं उसका मदफन बनता है। तो चूंकि माँ आयशा सिद्दीका के हुजरे में हुजूर का विसाल हुआ है तो मदफन भी यही बनना चाहिए, मदफन भी यही बनना चाहिए। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हदीस रसूल बताई तो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर आमन्ना सद्दकना कहकर सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के मशवरे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दफन किया गया। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब नबी की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि नबी जो कहता, नबी का जहां विसाल होता है वहीं पर उसका मदफन बनता है। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, सुनो, गौर से सुनना, इस जालिम को दिलो दिमाग की कमजोरी का मर्ज पूरी जिंदगी रहा। कई सारी बीमारियां उसको हो गई थी। 26 मई 1908 में लाहौर में इसको डायरिया हो गया और वॉशरूम में गया, टॉयलेट में गया, वहीं पर गिर गया और गंदगी में लिपट गया और वहीं गंदगी में मर गया और इसकी लाश इबरत का निशान बन गई, इसकी लाश इबरत का निशान बन गई। नबी की खुसूसियात में से खुसूसियत यह है कि नबी जहां इंतकाल करता है, जहां विसाल होता है वहीं पर उसको दफन किया जाता है, वहीं उनका मज़ार पुरअनवार बनता है। तो ये खन्नास जब नबूवत का दावा कर रहा है तो उसके चेले को, उसके मानने वालों को चाहिए था कि वो वहीं पर अंदर गंदगी में मरा तो वहीं पर फ्लश के अंदर मुंह डाल के ने उसका कब्र बना दी जाती, उसकी कब्र बना दी जाती, वहीं पर उसका मज़ार, उसका जो है इनके मुताबिक उसका मज़ार बना दिया जाता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसकी खन्नास सिफत जिंदगी जो है इबरत का निशान बन गई और इसकी लाश के करीब कोई जाने को तैयार न था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों जैसे तैसे घसीट कर उसको लाया गया और उसको मिट्टी के हवाले किया गया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, झूठे नबूवत के दावतदारों का आखिरकार यही हाल होता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह इन पर अजाब मुसल्लत कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन बनकर के तशरीफ लाए थे। मेरे मुस्तफ़ा के बाद अब कोई नया नबी नहीं आने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है,
मेरे बाद कोई नबी नहीं है, इसी को रजा की ज़बानी हम यही कहेंगे। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको इसी अकीदे पर जिंदा रखे और इसी अकीदे पर अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह रहमान विलादत हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु है, तो उसी की मुनासिबत से इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएगी।